ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं साई जी ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली है। साई संदेश आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। साई संदेश अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। साई संदेश की शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो। तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है, यह शक्तियाँ तत्पर्य है देने के लिए। वैसे ही भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाला है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तो मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। मानो तुम्हारी समस्त स्वीकार की गई है। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान की वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो। तुम्हें तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। संकुच मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहो तो क्रोध मत करना। तुम बहुत हृदय तुम्हारा बहुत ही तुम्हारे विचार बहुत स्वरूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। इसी शांति प्रवृत्ति को बनाए रखना। अध्याय में कदम रख रहे हो। आरंभ हो रहा है सुख और खुशहाली का। बड़े प्रेम से आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय के कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक हो। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। इसीलिए आपको भी इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो, इस बात का स्मरण रहे। उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा, बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे साथ यह संदेश अभी पहुँचे। साई संदेश अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे भीतर इतनी आकर्षण क्षमता बढ़ गई है। तुम शक्तियों के अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। स्वर्ग से कोई फरिश्ता आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तैयार रहो मेरे प्रिय साई भक्तों। साई संदेश बहुत ही खास है। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। रंगों में खेलने वाले हो, फूलों को देखो, रात के आकाश में चमकते तारे, सभी तुम्हारे प्यार की अभिव्यक्ति है। पास इसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आपका जीवन और मैं आपसे एक लंबी यात्रा का वादा करता हूँ। उद्देश्य और अर्थ के बारे में आज की चिंताओं को भविष्य की अपनी दृष्टि पर हावी ना होने दे। मैंने आपके लिए भंडार रखा है। किसी भी संदेह को अपने दिल में जड़े ना जमाने दे। भरोसा रखिए और कहते रहिए ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, दूर कर ये चैनल आपके भीतर के भाग्य, क्रोध और चिंता को दूर कर आपके मन और आत्मा को प्रेरित करेगा। यही है कि हर कहानी, हर संवाद और हर विचार आपको जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है। यह कहानी स्वयं साई जी की, उनके उस दिव्य संवादों की जो हमारे जीवन के सबसे कठिन सवालों का उत्तर देता है। यह कहानी आपकी सिखाई गई कैसे चिंता, क्रोध और द्वेष से बाहर निकलकर अपने भीतर छिपे सच्चे साई को पहचान सकते हैं। तो ध्यान लगाइए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए शक्ति रखती है। अब मैं शुरू करता हूँ साई जी के अद्भुत संवाद की वह
कथा जो आनंद है और जो हर आत्मा को प्रेरणा और शांति प्रदान करती है। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का समय था। चंद्रमा की हल्की रोशनी पहाड़ों को चूम रही थी। गहरी शांति और ठंडी हवा में पूरे वातावरण को रहस्यमय बना दिया था। एक गुफा में एक साधक ध्यान में मग्न बैठा था। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। उसकी तपस्या ने हिमालय की वादियों को भी जागृत कर दिया था। अचानक आसमान में कुछ सामान्य घटित हुआ। गहरे बादलों के बीच बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। गुफा के भीतर का वातावरण दिव्यता से भर गया। प्रकाश के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। उनके गले में नाग का हार था और उनके त्रिशूल से तेज प्रकाश निकल रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा सामने स्वयं महादेव खड़े थे। उनकी उपस्थिति से पूरी गुफा अद्वितीय शक्ति और शांति से भर गई थी। साधु ने कांपते हुए हाथ जोड़े और सिर झुकाया लिया। साईं जी ने और महादेव ने गहरी गंभीर आवाज में कहा, मेरे प्रिय साईं भक्तों और मेरे महादेव के सच्चे भक्तों, यही तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल है। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। बातों तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? साधु ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। यह संसार की चिंता, क्रोध और द्वेष भरा हुआ है। क्या मनुष्य इनसे कभी मुक्त हो सकता है? और यदि हाँ तो इसका मार्ग क्या है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है मेरे प्रिय साईं भक्तों, यह हर आत्मा का प्रश्न है। यह संसार माया का खेल है। चिंता, क्रोध और द्वेष हर आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन इनसे मुक्त होना असंभव नहीं है। इन्हें समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। कहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, महादेव ने त्रिशूल को भूमि पर टिकाया और उनकी तीसरी आंख से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। बहुत समय पहले एक योद्धा था जिसका नाम विक्रांत था। वह महान था, परंतु उसके जीवन में एक शत्रु था। वह शत्रु न केवल उसके राज्य का दुश्मन था, बल्कि उसके भीतर का भी। विक्रांत ने जीवन भर भारी युद्ध लड़े, लेकिन वह अपने भीतर के संघर्ष को कभी नहीं जीत पाया। साधु ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु वह अपने भीतर के शत्रु से कैसे हारा था? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, उसके भीतर अहंकार, क्रोध और अंशदोष का वास था। भारी दुश्मन तो केवल एक प्रतीक थे। उसके असली दुश्मन वही भावनाएं थी जिन्होंने उसकी आत्मा को अशांत कर दिया था। महादेव ने कथा जारी रखी। एक दिन विक्रांत ने अपनी हार मान ली और एक संत के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव मैं संसार के हर युद्ध में विजय हुआ हूँ, फिर भी मेरी आत्मा अशांत क्यों है? संत ने उत्तर दिया, तुमने हर युद्ध बाहरी दुनिया में लड़ा, लेकिन अपने भीतर का युद्ध कभी नहीं लड़ा। साधु ने पूछा, तो प्रभु क्या विक्रांत ने अपने भीतर के युद्ध को जीता? महादेव ने मुस्कुराए और बोले, वह यात्रा कठिन थी लेकिन संभव थी। विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझा, उन्हें स्वीकार किया और अंत उन्हें साधु ली। वही मुक्ति का मार्ग है और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है। ऐसे साई दिव्य संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे दिव्य संदेश हर रोज़ सुनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। आइए चलते हैं
साईं जी के अनमोल विचार सुनते हैं। शिक्षा के लिए धन्यवाद, लेकिन यह यात्रा कैसे शुरू की जाए? महादेव ने कहा, ध्यान के माध्यम से हर सांस तुम्हारे भीतर का मार्ग है और हर विचार तुम्हें सिखाने के लिए आता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक भी है। महादेव की बातें साधक के मन में गहराई से बैठ गई। वह समझ गया कि जीवन की हर चिंता, हर क्रोध और हर द्वेष केवल आत्मज्ञान का द्वार है। महादेव ने अंत में कहा, मेरे प्रिय साईं भक्त, यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें अपने कदम खुद उठाने होंगे। यह संसार तुम्हारा परीक्षा स्थल है। याद रखो, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। महादेव अदृश्य हो गए और साधु ने अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की यात्रा शुरू की। वह जान गया था कि यह केवल उसकी शुरुआत है। कहानी भी चल रही थी, क्योंकि आत्मा की यह यात्रा अनंत है। आइए इस यात्रा पर हम सब साथ चले, महादेव के साथ, साईं जी के साथ। उनके मार्गदर्शन में साधक ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उसकी साधना अब महज एक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक गहरी खोज बन गई। उसे महसूस हुआ कि महादेव की बातें केवल शब्द नहीं थी, बल्कि जीवन का एक रहस्य थी, जिसे समझने के लिए उसे अपने अंदर उतरना होगा। समय बीत गया। साधु ने ध्यान में कई गुण अनुभव किए। एक दिन उसे अपने भीतर एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ हल्की थी, लेकिन स्पष्ट। यह आवाज़ उसके मन के हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार थी। वह समझ गया कि यह महादेव की ही कृपा थी, जो अब उसके भीतर से मार्गदर्शन कर रही थी। आवाज़ ने कहा, मेरे प्रिय साईं भक्तों और सच्चे महादेव भक्तों, जीवन में हर समस्या, हर संघर्ष और हर द्वेष तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुमने अब तक केवल बाहर के संसार को देखा है, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर के अंधकार को समझने की कोशिश की है? यह अंधकार तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। साधक ने पूछा, प्रभु, यह अंधकार क्या है और इसे कैसे समझाया जाए? आवाज़ उत्तर दिया, यह अंधकार तुम्हारा भय है, तुम्हारा क्रोध है और तुम्हारी चिंता है। यह तुम्हारे अपने ही विचारों का परिणाम है। जब तुम इसे स्वीकार करते हो और इसे बिना किसी द्वेष के देखते हो, तभी यह प्रकाश में बदलने लगता है। साधु ने उस दिन से अपनी साधना में एक नई दिशा जोड़ी। उसने अपने हर विचार, हर भावना को बिना किसी डर या निर्णय के देखना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने भीतर की गहराइयों को समझने लगा। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। एक दिन उसे एक और कठिन अनुभव हुआ। उसने अपने ध्यान में देखा कि वह एक जंगल में भटक रहा है। वह जंगल घना और अंधकार में था। हर तरफ से अजीब आवाज़ें आ रही थी। उसे लगा जैसे वह खो गया है। लेकिन तभी उसे साईं जी की वह दिव्य आवाज़ सुनाई दी, मेरे प्रिय साईं भक्तों, यह जंगल तुम्हारे भीतर के भ्रम है और सुरक्षा का प्रतीक है। इससे मत भागो, मत इसे पार करो। यह तुम्हारे सत्य का तिलक है। जागाए साधु ने साहस जुटाया और उस अंधकार में जंगल में आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कोई कठिनाइयाँ आई, लेकिन हर बार जब वह थक कर बैठने लगा तो साईं जी की आवाज़ उसे प्रेरित करती रही। यह यात्रा तुम्हारी परीक्षा है। हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जंगल के अंत में साधु ने देखा कि एक विशाल झरना बह रहा था। उसे झरने की धारा से एक प्रकाश निकल रहा था। उसने उस प्रकाश की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि उसकी आत्मा हल्की हो रही है। जैसे ही उसने झरने के पानी को छुआ, उसे अपने भीतर का शोर शांत होता हुआ महसूस हुआ।
वह समझ गया कि यह झरना उसकी आत्मा का प्रतीक है और इसका जल उसकी सभी नकारात्मकता को धो रहे हैं। जैसे ही उसकी साधना गहरी होती गई, उसे अपने जीवन की कई घटनाओं का अर्थ समझने लगा। उसने देखा कि हर बार जब उसने किसी संघर्ष का सामना किया, वह केवल उसे मजबूत बनाने के लिए था। उसने यही भी समझा कि जीवन में हर दुश्मनी, हर द्वेष केवल एक आईना है जो उसे उसके भीतर की कमजोरियां दिखाने के लिए आता है। साईं जी की आवाज़ फिर गूंजी, मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुमने अब अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा किया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। आत्मा की यात्रा अनंत है। हर रास्ता पर नई चुनौतियाँ होंगी और हर चुनौती तुम्हें एक नया सबक सिखाएगी। यह जीवन केवल एक परीक्षा है, इसे समझो और इसे प्रेम के साथ स्वीकार करो। कहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, समर्पण के साथ स्वीकार किए। वह जान गया था कि जीवन में हर समस्या, हर संघर्ष केवल एक अवसर है अपने भीतर के साई को पहचानने का। वह साई जी की कृपा के प्रति आभारी था और अपनी साधनाओं में और भी गहराई तक जाने के लिए तैयार था। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, यह केवल एक और अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि साईं जी के साथ की यात्रा अनंत है और हर आत्मा को इसे अपनी तरह से जीना होता है। अब मैं आपसे यही कहूँगा, इस कहानी को केवल सुनाए मत, इसे अपने जीवन में महसूस कीजिए। अपने भीतर के साईं भक्त को पहचानिए और हर संघर्ष को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास कीजिए। कहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे तुरंत लाइक कर लो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, भक्त होते ही ऐसे हैं जो इसे नज़रअंदाज नहीं करते। तुरंत इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। आपका कल्याण अवश्य ही होगा। साईं जी की दया दृष्टि, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आपको ऐसे साई दिव्य संदेश और ऐसी नई नई कहानियाँ हर रोज़ लाता रहूँगा। बस आपको इतना ही करना है। चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम।